हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। आज का व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने ना आपको पहले भी बताया था कि हम ना 7 दिन के स्टे पे आए हुए हैं और हमारी रात ना यहीं से स्टार्ट हो रही है डिफरेंट बुफ़े के साथ। और हम आए हैं इजिप्ट में हम आए हैं। एक छोटी सी सिटी है हुरगाडा, तो वहीं पे ना हमने रिजॉर्ट लिया है 7 डेज़ के लिए और हम वहीं पर ही हम लोग स्टे करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हो ये है हमारा बुफ़े एरिया। और सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि जो हमने पेमेंट की है ना स्टे के लिए, उसमें ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, सैलेड्स, हॉट फूड, कोल्ड फूड। लिटरली जो मन करे वो खाओ और जितना मन करे उतना खाओ। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर कि हर रोज़ एवरी सिंगल डे मतलब मेन्यू चेंज होता है और हर दिन कुछ नया ट्राई करने को मिलता है। एज़ अ फैमिली अगर मैं बात करूँ तो ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस ना बहुत कन्वीनियंट है बिकॉज़ कुकिंग का टेंशन ही नहीं है, ना बनाने का टेंशन ना खिलाने का टेंशन। आई मीन इतनी वैराइटीज़ है ना, मतलब बड़े तो छोड़ो, बच्चे ही इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं इतनी सारी चीज़ें देखकर कि समझ ही नहीं आता क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो यहाँ पर ये ना पूरा हमारा बुफ़े एरिया है, आप देख सकते हैं। और अधिकतर ना यहाँ पर लोग यूरोपियन ही हैं जो यूरोप से आए हुए हैं। और जब हमने सारा खाना वाना खा लिया था, डिनर कर लिया था, तो हमें ना यहाँ पर ऑलरेडी जब जो हमने पैसे दिए थे, पेमेंट करी थी, उसी के साथ हमें टिकट्स मिली थी। ये ना उसी में ही इंक्लूडेड हैं। तो दे प्रोवाइडेड अस समवेयर 16 टिकट्स। उसमें ना आप कोई भी गेम खेल सकते हो। ये सबसे पहले ना युवान ने हमें बोला कि खाना खाने के बाद मम्मा हम ना कार वाली गेम ही खेलेंगे। तो सीधा हम ना डिनर के बाद ऑब्वियसली एनर्जी इतनी ज़्यादा फुल हो गई थी तो हम सीधा आ गए यहाँ पर। बेसिकली इसे बोलते हैं लूना पार्क। और ये वाला एरिया ना बच्चों के लिए वैसे तो डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया आई मीन। तो बच्चे तो क्या, इसमें तो बड़े भी इंजॉय इतना ज़्यादा कर रहे हैं। बेसिकली ना अभी कार राइड ले रहे थे। जो ये कार राइड है ना, इसको बोलते हैं बम्पर कार्स। इसमें ना छोटी छोटी जो कार्स होती हैं और सब एक दूसरे को ना लाइटली डैश करते हैं। बहुत फ़न आता है सच्ची में। और यहाँ ना विवेक और युवान ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो जैसे कि। और फिर यहाँ ना मैंने भी एक राइड ले ली। मतलब ये राइड तो हर किसी को पसंद आती है। पहले तो मेरे को इतना शौक नहीं था, बट जब से युवान को इन चीज़ों का शौक लगा है ना, तो मेरे को भी मज़ा आने लग गया इन चीज़ों में। वैसे तो ये एक ही राइड इंक्लूडेड थी, तो पर ना ये एक राइड लेने के बाद रोने लग गया और फिर इसने बोला मम्मा मैं एक राइड आपके साथ भी करना चाहता हूँ। तो इसी बहाने मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ और एक राइड करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं भी अपना इंजॉय कर रही थी युवान के साथ। और ये पूरा ना पार्क है। इस पार्क को बेसिकली मैंने पहले भी मेंशन कर दिया, इसको बोलते हैं लूना पार्क। यहाँ पर ना तरह तरह के झूले मिल जाएंगे, पर वो बच्चों के लिए ही होते हैं झूले अधिकतर। मतलब यहाँ पर ना ऐसा नहीं सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही आते हैं, बड़े बड़े काफ़ी बच्चे आते हैं, 15-20 साल के भी बच्चे ही होते हैं। और फिर उसके बाद ये ना इन्होंने छोटा सा पूल बनाया था बोट वगैरह के लिए कि बच्चों को छोटी सी हम लोग बोटिंग करवा दें, बट यहाँ पर बोट अवेलेबल नहीं थी। और फिर उसके बाद ना झूले इतने तरह के थे कि समझ ही नहीं आ रहा था। और विवेक ना यहाँ पर खड़े होकर सोच रहे थे कि वो अंदर जाएं या ना जाएं, और मेरे को भी फोर्स कर रहे थे। तो मेरे को ना ऐसी राइड से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको भी आते हैं या नहीं। और जो ये आप घर देख रहे हो ना, बेसिकली ये छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं। तो इन्होंने ना ये हमें प्रोवाइड करे हुए थे, तो काफ़ी लोग इनमें स्टे कर रहे थे, कोई 7 दिन के लिए, कोई 14 दिन के लिए ऐसे।
और फिर ना मेरे को यहाँ पर ट्रेन राइड दिख गई थी युवान के लिए, और युवान को मैंने दिखाया कि तेरे को ट्रेन राइड करनी है या नहीं, तो उसने बोला हाँ करनी है। और आप देख सकते हो ये सारे ना सेफ्टी मेजर्स इन लोगों ने पहले ही दिए होते हैं। और यहाँ पर युवान अपनी एज़ यूजुअल ट्रेन राइड में बैठ गया था। अभी ना बहुत कम लोग हैं क्योंकि देर हो चुकी थी। हम वैसे तो ना ये पार्क खुला रहता है 7 से 8, 7 से 9 भी खुला रहता है, बट 7 से 8 ऐसा होता है कि वो फ्री वाली टिकट होती है जो हमें ना होटल वालों ने प्रोवाइड करी होती है। बट हम आए थे 8 बजे के बाद, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पैसों की थी एक्स्ट्रा, जिसमें हमें पैसा देना था। तो जैसे ट्रेन राइड हो गई या एक दो हमने जो राइड्स और ली थी उसमें विवेक ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे, तो हमने युवान को वो राइड्स करवा दी थी। बट इट वॉज सो मच फन। और आप सामने वाला झूला देख सकते हो कि मतलब कितना ही मज़ा आ रहा होगा जो लोग वहाँ पर झूले पे बैठे हैं। और ना ये जो झूले वाला एरिया ये सिर्फ ना शाम को 1 या 2 घंटे के लिए ही खुलता है। तो मैंने इनसे पूछा था ऐसा क्यों किया आपने कि मतलब सुबह के समय नहीं खोला और शाम के समय खोला है, तो उन्होंने बोला जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। और आगे ना मैनेजमेंट को ही पता है, तो इन लोगों को भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या है रीज़न। हंस रही है। हाँ। अरे लाडो कर दो जल्दी से, बुक भैया आ जाओ, कहाँ चला गया। मजा आया, रुक जाओ भैया। और सच बताऊँ ना तो एज़ अ मॉम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब मैं युवान को इतना हैप्पी देखती हूँ। उनके लिए ही तो मेरे को ऐसा लगता है उनके लिए ही हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और जितनी भी माँ होती हैं ना वो बस अपने बच्चों को देख लेती है ना इतनी खुशी में, तो वो ना उनको लगता है कि उनकी खुशी में ही अपनी खुशी है। और मैं ना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था यहाँ पर आना ना बहुत ज़्यादा वर्थ इट हुआ मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने ना जो ये रिज़ॉर्ट वाले इन्होंने सिर्फ हमारा ही हैप्पीनेस नहीं देखी, इन्होंने बच्चों की भी देखी है। और साथ में हर चीज़ अवेलेबल थी, मतलब जो आप चाहो, रूम सर्विस हो या कुछ भी हो, सब कुछ अवेलेबल था। और ये पूरा का पूरा ना पार्क है लूना पार्क। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग्स, काफ़ी अच्छी वाइब, एम्बियंस बहुत अच्छा था। और ये होटल था, मतलब रेस्टोरेंट था खाना खाने के लिए, ये भी इंक्लूडेड था। आप कुछ भी खाओ कुछ भी लो। और सामने ना ये तंदूर रखा हुआ था। बेसिकली ना इसमें ये लोग फ़िश और चिकन वगैरह ग्रिल कर रहे थे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर काफ़ी सारे तंदूर लगे हुए थे हर अलग रेस्टोरेंट्स में, यहाँ पर काफ़ी सारे थे रेस्टोरेंट्स, बट हमारे लिए एक भी तंदूर स्पेशल कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसमें सब में नॉन वेज आइटम्स काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था इन लोगों ने। ऑफ़ कोर्स जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा होता है और वेजिटेरियन काफ़ी कम होता है। दो वेजिटेरियन भी था, बट मैं इतना नहीं बोलूँगी जितना नॉन वेज था। और बाहर का वेदर ना बहुत ही अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, और फ़रवरी का मौसम है। और आपको क्या ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया भी जाते हो, इंडिया में हल्की सी गर्माहट हो जाती है इस समय। और जहाँ से मैं आई हूँ स्विट्ज़रलैंड से, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी इस समय। और फिर जब हमने खाना खा लिया था, थोड़ा सा हमने पार्क घूम लिया, उसके बाद ना यहाँ पर हो रहा था माइकल जैक्सन का शो। तो इन्होंने ना पहले ही ऐड में डाल दिया था अपनी, तो बाहर बोर्ड लगाते हैं ये लोग काफ़ी बड़े बड़े, और उस ऐड में लिख दिया था कि आज क्या क्या होगा इनके रिज़ॉर्ट में फ़ंक्शन। तो उस हिसाब से ना आज हमारा था माइकल जैक्सन का शो। और आप देख सकते हो लोग ना इकट्ठे होने लग गए हैं धीरे धीरे। सो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये ओपन में था, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ही मज़ा आने वाला है। और ना साथ ही में इन लोगों ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट रखा हुआ था। अगर बड़ों के लिए शो इन्होंने प्रोवाइड किया था, तो साथ ही में ना बच्चों के लिए यहाँ पर फेस पेंटिंग हो रही थी, जो कि बहुत फ़न था। और यहाँ पर ना युवान आराम से बैठकर अपना फेस पेंटिंग करवा रहा था। उसे अपनी कुछ कार, टेस्ला कार और ये सब चीज़ें बनवानी थी, तो वो एज़ यूजुअल वही बनवा रहा था। एंड अच्छा था, माहौल बहुत काम था, बहुत पीस था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर युवान इंजॉय कर रहा था। वो लोग ना काफ़ी बच्चे, मतलब 3 लड़कियाँ बैठी थी, और हर बच्चे के ना अलग अलग फेस पे पेंटिंग हो रही थी, तो बच्चों की भी अलग से लाइन बनी हुई थी। काफ़ी बच्चे आ गए थे छोटे छोटे से।
सच में मैंने ना लाइफ में कभी भी कोई लाइव ट्रिब्यूट शो अटेंड ही नहीं किया है, तो ना इट फील्स सो गुड कि सीइंग समथिंग लाइक दिस लाइव, इवन दो इट्स अ ट्रिब्यूट, द एनर्जी इज़ सो अमेजिंग। सीरियसली अगर ये ट्रिब्यूट शो इतना एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग है ना, तो इमेजिन एक्चुअल लाइव कॉन्सर्ट कितना ही अच्छा होता होगा। मतलब म्यूज़िक, लाइट्स, क्राउड, पूरा वाइब ही अलग लेवल का है। और यहाँ ना युवान एज़ यूजुअल अपनी पेंटिंग करवा रहा है फेस पर, और युवान ना अपनी ही दुनिया में बिज़ी है फेस पेंटिंग करवाने में। देखो कितना पेशेंटली आराम से बैठा है, नॉर्मली इतना स्टिल कभी भी नहीं बैठता है। सच्ची में बहुत ही ज़्यादा नॉटी, आपने मेरे कई व्लॉग्स में देखा होगा, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और यहाँ कितने आराम से बैठा है। और इसको तो ना फुल मज़ा आ रहा है, अपनी चॉइस का डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा है, कभी कुछ कभी खा पी रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली बच्चों के लिए ना ये सब स्मॉल एक्टिविटीज़ ही बिगेस्ट हैप्पीनेस होती हैं। और जो ये मोमेंट्स है ना, यही मोमेंट्स ही तो याद रहते हैं। ना शो कोई याद रहता है, ना कोई गाना याद रहेगा, ना डांस याद रहेगा, ना कोई परफॉर्मेंस, बट ये स्माइल और ये इसका पेशेंटली आराम से बैठना, बस यही याद रहेगा। एज अ मॉम आई फील दीज आर द मेमोरीज विच वी क्रिएट फॉर लाइफ टाइम। और जब तक शो चल रहा था ना, युवान की फेस पेंटिंग भी डन हो गई। इसने बनवाई है एक फेस पे टेस्ला और एक फेस पे टेस्ला का लोगो। आई मीन ही इज़ अ बिगेस्ट फैन ऑफ टेस्ला, मेरे को ऐसा लगता है। और ऑनेस्टली बोलूँ ना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि फैमिली एंटरटेनमेंट को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऐसे इवेंट्स स्टे के साथ इंक्लूडेड होना इज़ एक्चुअली रियली अमेजिंग। और शो ख़त्म होने के बाद ना हम लोग लॉबी एरिया आ गए थे, इनका जो मेन एरिया होता है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, ये प्लेस ना बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इवनिंग के समय, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लाइटनिंग कर देते हैं ना ये लोग, मैं क्या ही बताऊँ। और जो ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये एक रेस्टोरेंट है जो कि हमारी ना इन लोगों ने टिकट दी हुई है, तो उस टिकट में ना 4 रेस्टोरेंट इंक्लूडेड हैं। और उसी के साथ सामने ना ये बुफ़े एरिया है पूरा का पूरा, जहाँ हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हम लोग सब खाते हैं। तो यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो, ये 24/7 खुला रहता है। और आप देख सकते हो लोग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और लोग ना रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी ड्रिंक्स, डांस करते हैं, बातें करते हैं। मतलब पूरी इवनिंग की जो वाइब होती है वो बिल्कुल यहीं पर ना सेट हो जाती है। और काफ़ी देर रात तक लोग जगे रहते हैं, मतलब 2-2, 3-3 बजे तक। मतलब और क्या ही चाहिए, लाइट्स, म्यूज़िक, लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, इट फील्स सो लाइवली। और उसी के साथ ना लॉबी के सामने ही बिल्कुल ओपन बार था। और यहाँ आप देख सकते हो लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे ना, मतलब बार बार हाय हेलो, और मतलब बार बार पूछ रहे थे आपको कुछ खाने को चाहिए या नहीं चाहिए, क्या लेकर आए मैम आपके लिए। और ऐसा नहीं यहाँ पर बार ही है, यहाँ पर बच्चों के लिए 24/7 मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। कॉफ़ीज़ हैं यहाँ पर, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉफ़ी ले लो, हॉट चॉकलेट ले लो, मतलब कुछ भी लो, कुछ भी खाओ पियो। और आप देख सकते हो साथ ही में इन्होंने काफ़ी सारी टीज़ भी दी हुई हैं, ग्रीन टी। और ना यहाँ पर शुगर है या कुकीज़ हैं दूध के साथ, अगर बच्चे को दूध रस, दूध बिस्किट पसंद है तो वो भी खा सकता है। मतलब और जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनके लिए तो यहाँ पर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि सारी की सारी जो भी आपको वाइन पीनी है, बियर पीनी है, वोडका हो, सब कुछ फ्री का है। दो हम तो पीते नहीं हैं तो हमें इतना पता नहीं है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है हिबिस्कुस सिरप। तो बेसिकली ये एक फ्लावर से बनता है। और ये वाली ना इनकी टर्किश कॉफ़ी थी, जो कि हमें 100 इजिप्शियन पाउंड देने थे, तो तकरीबन तकरीबन कुछ 1.5 यूरो या 2 यूरो की एक कॉफ़ी थी। और ये सारी ना मॉकटेल्स का मेन्यू था, और आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाजू और साइड में ना इसके कॉकटेल मेन्यू था, कॉकटेल पियो या मॉकटेल पियो, सब कुछ फ्री में था, मतलब अनलिमिटेड था, जो खाना है जो पीना है। बट एक दो चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए हमें पे करना है।
सो अगर आप चाहते हो कुछ अलग से स्पेशल खाना पीना या अलग से स्पेशल कुछ बनवाना तो अलग बात है, उसके लिए यू हैव टू पे। अदरवाइज़ कुछ भी नीड नहीं लगी मेरे को, क्योंकि इन्होंने ना सब कुछ इतने ध्यान में रखते हुए किया है ना, चाहे वो बड़ों की फरमाइश हो या वो छोटे बच्चों की फरमाइश हो। सो इट वाज़ रियली गुड। और सामने ना ये बंदा कुछ तो कॉकटेल या मॉकटेल कुछ बना रहा था, तो मैंने सोचा इसकी छोटी सी क्लिप निकालती हूँ, एंड ही वॉज सो हैप्पी कि मैं इसकी एक क्लिप निकाल रही हूँ। और उसी के बाद ना हम लोग वीआर सेक्शन में आ गए थे। ये एरिया भी वहीं लॉबी के पास ही है। तो ये ना मैंने तो इतना देखा नहीं था कभी भी, तो मैंने यहीं पर ही देखा है। मतलब इतना ह्यूज इन्होंने वीआर का सेक्शन बनाया हुआ था बड़े बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि ये मेरे को लगता नहीं है कि छोटे बच्चे इसमें खेल पाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत लाइवली था। दे दिए पैसे? कितने दिए? एक 75 इजिप्शियन पाउंड, मतलब 55 का 1 यूरो है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 यूरोस एक कॉइन। एक गेम 1.2 यूरोस। एक गेम है 1.2 यूरोस की, तो ठीक है, नॉट बैड। मतलब इंडियन रुपीस में कितने हो गए? 100? एक गेम 75, 100 से ऊपर हो गए ना। और 140 रुपये। 140 रुपये। 140 रुपये। और यहाँ ना गेम्स के प्राइजेज़ लिखे हुए थे, जितनी भी टिकट आपको लेनी है, क्या क्या आपको खेलना है, उन सब के प्राइजेज़ थे। हाँ, हम सबसे पहले हैं, लास्ट से इसमें मजा आ रहा है बुगू? बुगू मजा आ रहा है? और ना यहाँ पर हमने लास्ट में बहुत सारी काफ़ी गेम्स वगैरह खेल ली थी, और हमने ना युवान को काफ़ी ज़्यादा थका दिया था गेम्स खेल के, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गेम्स, क्योंकि हम स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं और स्विट्ज़रलैंड तो अपने में ही बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हमने सोचा यहाँ पर आकर ना हम इसको बहुत गेम खिलाते हैं, और वो बहुत इन्जॉय करा था। और उसी के साथ ना मैंने भी एक बास्केटबॉल वाली गेम खेल ली। मेरे को ना ऐसी सिंपल सी गेम्स या सिंपल सी राइड हो वो बहुत पसंद आती हैं। ना उसमें लगने का डर, ना कोई रिस्क, तो मेरे को वो गेम्स आसान लगती हैं। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।